नमस्कार दोस्तों। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को आयु चैप्टर का पार्ट 2 क्लास करने वाला हूं। मैंने इससे पहले पार्ट 1 क्लास कर दिया था। आयु चैप्टर का पार्ट 1 क्लास मैंने कर दिया था। अगर आप वो वीडियो नहीं देखे हैं तो पहले आप उस वीडियो को देख लीजिए, उसके बाद जो है इस वीडियो को देखिएगा, अन्यथा आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। क्योंकि मैंने आयु चैप्टर का पार्ट 1 क्लास जो है उसमें उसमें मैंने पूरा कॉन्सेप्ट के साथ आप लोगों को समझाया है। तो अगर आप उस वीडियो को पहले नहीं देखे हैं तो पहले आप जो उस वीडियो को देख लीजिए, उसके बाद जो है इस वीडियो को देखिएगा। तो आज मैं आयु चैप्टर का पार्ट 2 क्लास करने वाला हूं, जो कि पूरा अच्छा से मैं समझाऊंगा और अच्छी अच्छी सवाल जो है आप लोगों के सामने मैं दूंगा। तो आइए कुछ सवाल लेते हैं। और क्योंकि मैंने पार्ट 1 क्लास कंप्लीट कर दिया था और ये है पार्ट 2 क्लास, तो आइए पहला सवाल लेते हैं। सवाल है, राम और रहीम रहीम के आयु का अनुपात, राम और रहीम के आयु का अनुपात 1:2 है। और और 10 साल बाद, 10 वर्ष बाद इसके आयु का अनुपात आयु का अनुपात 8:11 हो जाता है। 8:11 हो जाता है। तो इनकी आयु ज्ञात करें। ओके, तो आप लोग के सामने ये सवाल है, जो कि कुछ हाई लेवल का सवाल है, क्योंकि मैंने पार्ट 1 क्लास में जो है पूरा एकदम बेसिक से आप लोगों को समझाया है, और ये पार्ट 2 क्लास है, तो इस क्लास में जो है कुछ हाई लेवल क्वेश्चन मैं आप लोगों को दूंगा। तो पहला क्वेश्चन ये है। वो क्वेश्चन क्या कहता है, पहले क्वेश्चन को अच्छी तरह से समझिए। राम और रहीम राम और रहीम के आयु का अनुपात 1:2 है, ठीक। और 10 वर्ष बाद इसके आयु का अनुपात 8:11 हो जाता है, ठीक। तो हमने आपको पहले पार्ट 1 क्लास में समझाया है। इस टाइप के सवाल में अगर अनुपात रहे तो अनुपात में पहले आपको अनुपातिक राशि माना जाता है। तो इसमें पहले आप लोग जो है अनुपातिक राशि मान लीजिए। माना कि अनुपातिक राशि x है, ठीक। तो इससे राम का आयु कितना हो जाएगा, राम की आयु अनुपात में कितना हो जाएगा, जो पहले है उसको पहले लिखना है। इस बात को मैंने इनकी पहले क्लास में समझा चुका हूं। ओके, उसके बाद है रहीम की आयु। रहीम की आयु कितना हो जाएगा, जो कि बाद में है इसलिए इसको बाद में लिखेंगे। रहीम बाद में है तो और अनुपात को भी बाद में लिखना पड़ेगा। तो ये हो गया 2x। ओके, उसके बाद देखिए क्वेश्चन क्या बोलता है। क्वेश्चन बोलता है 10 वर्ष बाद इसके आयु का अनुपात 8:11 हो जाता है, ठीक। अब देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलना है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो है 10 वर्ष बाद, तो ये हो गया राम और अनुपात रहीम। कितने वर्ष बाद, 10 वर्ष बाद। तो इसमें भी हमको इनकी 10 साल जोड़ना है और फिर इसमें भी हमको 10 साल जोड़ना है। चूंकि 10 साल बाद बोल रहा है इसलिए दोनों में 10-10 साल जोड़ देना है। ओके, तो राम राम की आयु है x वर्ष, तो x+10 अनुपात रहीम की आयु है
2x प्लस 10 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा। शायद क्वेश्चन में कुछ मिसिंग है। ओके, मैं इसे अच्छी तरह से चेक कर लेता हूँ क्या मिसिंग है क्वेश्चन में। ओ हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल सही क्वेश्चन है। ठीक ठीक, x प्लस 10 अनुपात 2x प्लस 10 कितना हो जाता है, 8:11। 8:11 हो जाता है। पहले यहाँ पे गौर कीजिए कि मैंने यहाँ पे 10 ऐड क्यों किया। ऐड मैंने इसलिए किया, क्वेश्चन में बोल दिया है पहले 10 वर्ष बाद इसकी आयु का अनुपात 8:11 हो जाता है। 10 साल अगर इनकी जोड़ना है तो राम का भी बढ़ेगा 10 साल और फिर रहीम का भी बढ़ेगा 10 साल। तो मैंने दोनों के आयु में 10-10 साल जोड़ दिया है। जोड़ने के बाद जो है अनुपात हो जाता है 8:11। और अनुपात का मतलब होता है भागा। x प्लस 10 बटे 2x प्लस 10 इज इक्वल टू 8/11। ओके, अब आप इसे सॉल्व कर लीजिए। इसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा तो ये हो गया 11x प्लस 110 इज इक्वल टू 8 दूना 16x प्लस 80। अब इसे जो है घटा दीजिए। 110 माइनस 80 बराबर 16x माइनस 11x। ओके, तो 16x में से 11x को घटाएंगे तो हमको बचेगा 5x इज इक्वल टू 110 में से 80 घटाएंगे तो हमको बचेगा यानी कि 30। अब इसको भागा दे दीजिए, इससे x का मान निकल जाएगा। तो 5 6 के 30, तो x का मान निकल गया है 6। ओके, अब देखिए, अब हमको सवाल में बोल रहा है इनकी आयु कितना होगी। तो राम की आयु है x, इसलिए x का जो मान होगा वही होगा राम का आयु। तो 6 वर्ष हो गया राम का आयु और रहीम की आयु है 2x। तो यानी 2 इंटू 6 इज इक्वल टू 6 दूना 12 वर्ष। ओके, इस टाइप के सवाल को जो है इसी प्रकार से बनाना पड़ता है। अगर आप इस क्वेश्चन को नहीं समझे तो आप जो है इस वीडियो को एक बार फिर से समझ लीजिए। ओके, तो आइए अब चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। अब क्वेश्चन नंबर 2 होगा। अब देखिए सवाल क्या कह रहा है। 5 वर्ष पूर्व बादल और बिजली कट गया। ओके दोस्तों, तो फिर मैं आप लोग के साथ आ गया हूँ। हुआ क्या, अभी बिजली कट गया था, इस कारण जो है मैं अभी आधा घंटा वेट किया हूँ। उसके बाद फिर जो है बिजली आई। तो आइए अपना लोग का सवाल जो चल रहा था उस पे अपना लोग बात करते हैं, डिस्कशन करते हैं। तो सवाल था इनकी दूसरा नंबर। तो सवाल है दूसरा नंबर क्या है वो पहले मैं आप लोगों के सामने लिख देता हूं, उसके बाद जो है फिर होगा बात। सवाल है 5 वर्ष पूर्व बादल और प्रकाश की आयु का अनुपात 1:3 था। सवाल नंबर 2 था 5 वर्ष पूर्व बादल और प्रकाश 5 वर्ष पूर्व बादल और प्रकाश के आयु का अनुपात 1:3 है। ठीक, और सॉरी था, हाँ, क्या कि इसमें इनकी बोल रहा है 5 वर्ष पूर्व ना, तो
था। ठीक, और आगे क्या बोल रहा है, आगे है 5 वर्ष बाद इनके आयु का अनुपात 3:5 हो जाता है। 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद इनके आयु का अनुपात कितना हो जाता है, आयु का अनुपात यानी कि 3:5 हो जाता है, हो जाता है। ठीक, तो इनकी आयु ज्ञात करें, इनकी आयु ज्ञात करें। ओके दोस्तों, तो पहले जो है आप इस वीडियो को पॉज कर दीजिए, उसके बाद जो है आप इसे पहले बनाइए, फिर हमें कमेंट कीजिए। ओके, तो मैं उम्मीद करता हूं आप लोग जो है इस सवाल को बना लिए होंगे। तो आइए अब आंसर मिलाते हैं। पांच वर्ष पूर्व बादल और प्रकाश के आयु का अनुपात 1:3 था। ठीक, और 5 वर्ष बाद इनके आयु का अनुपात 3:5 हो जाता है। तो इनकी आयु ज्ञात करें। मान लीजिए, माना कि अनुपातिक राशि x, हमने आपको पहले ही बोल दिया था इस प्रकार के सवाल में जो है पहले अनुपात लेना ही पड़ता है। ठीक, तो बादल का वर्तमान आयु, बादल का वर्तमान आयु कितना हो जाएगा, x + 5। अब बोलिएगा भाई इसमें मैंने 5 क्यों किया, 5 मैंने इसलिए किया क्योंकि इस सवाल में बोल रहा है इनकी 5 साल पहले, तो इनकी 5 साल पहले है तो हमको इनकी प्रेजेंट में आना है, तो इनकी 5 साल उसमें जोड़ देंगे तो हम जो इसमें इनकी प्रेजेंट में आ जाएंगे। ठीक, फिर है प्रकाश का वर्तमान आयु कितना हो जाएगा, कितना है, इनकी प्रकाश का है 3, तो इसमें 3x + 5। ओके, अब जो है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोल रहा है उस क्वेश्चन पे जाइए। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बोल रहा है इनकी 5 साल बाद इनके आयु का अनुपात 3:5 हो जाता है। तो फिर हमको इसमें इनकी 5-5 साल दोनों में जोड़ देना है। क्यों, क्योंकि हमको इनकी बाद जाना है, इनकी 5 साल बाद जाना, आगे जाना है, इसलिए दोनों में इनकी 5-5 साल जोड़ देंगे। x + 5 + 5, ओके, अनुपात कितना, 3x + 5 + 5, ओके, इक्वल टू, सॉरी ये बड़ी ब्रैकेट इसके सामने होगा। ओके, तो इनकी 5 साल बाद इनके आयु का अनुपात 3:5 हो जाता है, बराबर 3:5। एक बात मैं इनकी फिर से क्लियर कर रहा हूं कि मैंने इसमें 5 साल क्यों जोड़ा, फिर इसमें मैंने 5 साल क्यों जोड़ा। मैंने 5 साल इसलिए जोड़ा क्योंकि आपके क्वेश्चन में बोल रहा है कि 5 साल बाद इनके आयु का अनुपात 3:5 हो जाता है, इसलिए मैंने जो है दोनों में 5-5 साल जोड़ दिया। ओके, अब आप इसे सॉल्व कर लीजिए। ओके, तो x + 10 बटे, बिजली फिर कट गया, माफ कीजिएगा दोस्तों, ये थोड़ा इनकी लाइट का प्रॉब्लम है जो बीच बीच में भाग जाता है लाइट, इसके लिए मैं माफी चाहता हूं। तो आइए अपना लोग जो वहां पे थे वहीं पे सवाल जो था जी,
तो मैंने यहाँ पे 5 और 5 इनकी जोड़ के हुआ था 10, तो इसी प्रकार 5 और 5 जोड़ के होता है 10। तो फिर उसी प्रकार मैं नीचा में कर लेता हूँ, यानी कि 3x + 10 इज इक्वल टू 3/5। अब इसको सॉल्व कर सकते हैं आप, यानी कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर सके तो 5x + 50, 5x + 50 इज इक्वल टू 9x + 30। तो 9x में से 5x घटा देंगे तो हो जाएगा 4x। फिर उसी प्रकार इनकी 50 में से 30 घटा देंगे तो हो जाएगा 20। इससे जो है मुझे x का मान वैल्यू निकल जाएगा। तो इनकी 4 पंचे 20, इनकी 5 मरतबे में से काट दिए हैं, x का मान निकल गया है 5। अब इस x का मान जो है इस बादल और प्रकाश के वर्तमान आयु में पुट कर देंगे तो इसका जो है वर्तमान आयु निकल जाएगा। तो x का मान 5 + 5 इज इक्वल टू 10 ईयर्स। ओके, उसी प्रकार प्रकाश का वर्तमान आयु 3 × 5 + 5, यानी कि 5 × 3 = 15 और 5 = 20 वर्ष। ओके, तो ये हो गया आपका आंसर। क्या आप लोगों को इतना आंसर आया था? अगर आया था तो बहुत अच्छा बात है, बहुत अच्छी बात है, आप लोग अच्छी तरह से मेहनत कर रहे हैं। तो आइए अब थोड़ा और अच्छा सवाल लेते हैं। मैं आप लोगों को एक बार फिर बोलना चाहता हूं कि अगर आपने इससे पहले वाला वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज आप पहले उस वीडियो को वॉच कर लीजिए, उसके बाद जो है इस वीडियो पर आइएगा, अन्यथा इसमें आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। ओके, अब आते हैं अपना लोग सवाल नंबर 3। अब देखिए सवाल इसमें क्या है वो पहले सुन लीजिए। राम की आयु अपने पिता की आयु की उम्र का 5 गुना है। सॉरी, राम की आयु अपने पुत्र की आयु का 5 गुना है। राम की आयु अपने पुत्र की आयु का 5 गुना है, 5 गुना है। ओके, आगे क्या बोल रहा है? 10 वर्ष बाद राम की आयु अपने पुत्र की आयु का 3 गुना हो जाता है। 10 वर्ष बाद राम की आयु अपने पुत्र की आयु का 5 गुना हो जाता है। अपने पुत्र की आयु का 5 गुना 10 गुना हो जाता है। तो इनकी वर्तमान आयु ज्ञात करें। तो इनकी वर्तमान आयु ज्ञात करें। ओके, तो पहली बात तो ये है, पहले आप जो है इसे वीडियो को पॉज करके आप पहले अपने से बनाइए, उसके बाद जो है मेरा सॉल्यूशन आप मतलब आंसर इनकी मिला लीजिएगा कि आपका आंसर सही है या फिर गलत है। तो आइए अब इसे बनाते हैं, एक बार वीडियो देख लीजिए। तो आइए अपना लोग बनाते हैं। क्या है इस सवाल में, क्या है इसमें? सवाल में कह रहा है राम की आयु अपने पुत्र की आयु का 5 गुना है। मान लेते हैं ये है राम, ठीक, और ये इनका पुत्र है। इनकी पुत्र की आयु x मान लेते हैं तो राम की आयु है 5x हो जाती है, क्योंकि आपके क्वेश्चन में बोल दिया है राम की आयु अपने पुत्र की आयु का 5 गुना है। इनकी इसका जो राम का जो इनकी
पुत्र है इसका आयु का 5 गुना है कौन? राम। तो अगर इसका यानी कि पुत्र का है x वर्ष है तो राम का हो जाएगा 5x। ओके, उसी प्रकार फिर बोल रहा है 10 वर्ष बाद राम की आयु अपने पुत्र की आयु का 10 गुना हो जाता है। ठीक, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलते हैं। 10 वर्ष बाद जो होगा तो यानी कि इसके यानी कि पुत्र में भी बढ़ेगा 10 वर्ष और राम में भी बढ़ेगा 10 वर्ष। क्यों बढ़ेगा? कहे कि एज किसी का रुकता नहीं है। अगर आज मेरा यानी कि 6 साल है और अभी आपका यानी कि 12 साल है तो 6 साल बाद जो है मेरा भी 6 साल बढ़ेगा और आपका भी 6 साल बढ़ेगा। इसलिए जो है किसी का उम्र जो है रुकता नहीं है। उम्र हुआ एक प्रकार का समय हुआ जो कभी भी किसी का नहीं रुकता है, उसी प्रकार इसमें भी है। अब कितने साल बाद? 10 साल बाद, तो इसमें भी होगा x प्लस 10 और इसमें भी होगा 5x प्लस 10। क्यों होगा? क्योंकि 10 साल बाद बोल रहा है इसीलिए। तो ये हो गया आपको 5x प्लस 10 बराबर x प्लस 10। अब क्या बोल रहा है क्वेश्चन में? पहले क्वेश्चन पढ़िए। 10 वर्ष बाद तो कर दिए, इसमें भी 10 साल ऐड कर दिए, फिर इसमें भी 10 साल ऐड कर दिए। ये हुआ इसका पुत्र है और ये है राम है, राम। ठीक, आयु यानी कि राम की आयु अपने पुत्र की आयु का 10 गुना हो जाता है। राम की आयु जो है अपने पुत्र की आयु का 10 गुना कौन हो जाता है? राम हो जाता है। कितना गुना? 10 गुना ये हो जाता है। तो दोनों को बराबर करने के लिए इसमें 10 से गुना करेंगे, उसके बाद जो है राम की आयु और पुत्र की आयु मतलब इनकी समीकरण जो है बराबर हो जाएगा। ठीक, अब इसे सॉल्व कर लीजिए आराम से। तो 5x प्लस 10 इज इक्वल टू 10x प्लस 100। ठीक, अब इसे जो है घटाइए, समान जाति को समान और ले जाएंगे पहले। मेरे ख्याल से लगता है कहीं पे मैंने गलती कर दिया। पुत्र की आयु का 10 गुना हो जाता है। एक बार रुकिए, क्वेश्चन में फिर से पढ़ता हूँ। सॉरी, यहाँ पे 10 गुना नहीं होगा, यहाँ पे यानी कि 3 गुना हो जाता है। ठीक, यहाँ पे 3 गुना हो जाएगा। तो ये हो गया आपको यानी कि 3x और ये हो गया 30। अब आप इसे सॉल्व कर लीजिए, समान जाति को समान और ले जाएंगे। 5x माइनस 3x इजकल टू 30 माइनस 10। तो 5x में से 3x गया तो 2x बच गया, बराबर 30 में से 10 गया तो बच गया है 20। अब इसे काट दीजिए, 2 दहें 10, यानी कि x का मान निकल गया है 10। अब इस x का मान जो है राम में पुट कर देंगे और फिर उसके यानी कि पुत्र में पुट कर देंगे तो इसका आयु निकल जाएगा, इस दोनों का आयु निकल जाएगा। राम का है 5x, तो 5 इंटू 10 इक्वल टू 50 हो गया। किसका एज? राम का एज। और ये इसके यानी कि पुत्र का एज तो हो जाएगा 10 साल हो जाएगा। तो क्या आप लोगों को इतना आंसर आया था? अगर आया था तो प्लीज कमेंट कीजिए। आइए अब एक और अच्छी सवाल की ओर चलते हैं। ओके, कितना हो गया, कितना मिनट का हो गया वीडियो? अभी तो यानी कि 24 मिनट का हुआ वीडियो, कोई दिक्कत नहीं है। ओके,
सवाल है, एक और सवाल मैं लेता हूं आपके साथ। रमेश की आयु 10 वर्ष है। क्वेश्चन है, रमेश की आयु 10 वर्ष है। ठीक। फिर क्या बोल रहा है, जबकि उसके पिता की आयु 30 वर्ष है। जबकि इसके पिता की आयु कितना है? 30 वर्ष है। ठीक। तो कितने वर्ष बाद रमेश का पिता रमेश की आयु का दोगुना हो जाएगा? तो कितने वर्ष बाद रमेश का पिता रमेश की आयु का दोगुना हो जाएगा? रमेश की आयु का दोगुना हो जाएगा। ओके। तो पहले आप जो है इस सवाल को बनाइए, फिर आप जो है हमसे आंसर मिला लीजिएगा। ओके। तो मान लेते हैं, माना कि x वर्ष बाद, माना कि x वर्ष बाद मतलब जो है रमेश का पिता की आयु, रमेश की पिता की आयु, रमेश की आयु का दोगुना हो जाता है। हो जाता है। तो अब देखिए इसमें कितना साल बाद बोल रहा है? तो x साल बाद, तो x साल बाद बोल रहा है, तो इसमें रमेश के पिता के एज में भी x साल जुटेगा और फिर रमेश की एज में भी x साल जुटेगा। तो रमेश का है 10 प्लस x और उसके पिता का है 30 प्लस x। अब आप बोलिएगा इसमें x क्यों जोड़े और फिर इसमें भी x क्यों जोड़े? x मैंने इसलिए बोला यानी जोड़ा क्योंकि आपके क्वेश्चन में बोल रहा है कितने साल बाद जो है इसके पिता की आयु, मतलब इसके पिता की आयु जो है रमेश की आयु का दोगुना हो जाएगा। इसलिए मैंने जो है x इस दोनों में जोड़ दिया। तो अब देखिए क्वेश्चन पढ़िए। और तो कितने वर्ष बाद रमेश का पिता, तो ये है आपको रमेश का पिता जो है, इसके रमेश की आयु का दोगुना हो जाएगा, ये इसका पिता। तो इसको इनकी इस समीकरण को बराबर करने के लिए इसमें 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ओके। तो ये हो गया 20 प्लस 2x बराबर 30 प्लस x। अब इससे जो है आप x का मान निकाल सकते हैं, समान जाति को एक तरफ और समान जाति को एक तरफ। तो 30 माइनस 20, इसलिए x का मान कितना निकल गया? 10 वर्ष। आप लोगों का इतना आंसर आया था, यानी कि कहने का मतलब हुआ 10 साल बाद जो है रमेश की पिता की आयु जो है रमेश की आयु का दोगुना हो जाएगा। ओके। तो आइए अब जो है नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इस एज का यह लास्ट वीडियो है।
अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होता है तो आप लोग मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं इस पे एक और स्पेशल वीडियो आप लोगों को दे दूंगा। अब देखिए क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस प्रकार के क्वेश्चन जो है मैं अभी जो है इनकी बताने वाला हूँ, यह क्वेश्चन जो है एग्जाम में आता है। ओके, तो आइए एक और क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन क्या बोलता है, गणेश का विवाह 6 वर्ष पूर्व हुआ था। अच्छा क्वेश्चन है ये। गणेश का विवाह 6 वर्ष पूर्व हुआ था। ठीक, आगे क्या बोल रहा है, अब इसकी आयु उसके विवाह के समय के आयु से अब उसकी आयु उसके विवाह के समय की आयु का 1/1/4 गुनी है। 1/1/4 गुनी है। ओके, तो उसकी वर्तमान आयु निकालें। तो उसकी वर्तमान आयु निकाले। आप लोग पहले जो है वीडियो को पॉज करके एक बार इसे जो है बनाइए। अगर आपको आंसर निकल जाता है तो आप हमें कमेंट कीजिए, उसके बाद जो है मेरे आंसर से आप उसे मिला लीजिएगा। और ओके, तो अब मैं इसे बनाता हूं। पहले क्वेश्चन पढ़िए, क्वेश्चन क्या बोल रहा है। गणेश का विवाह 6 वर्ष पूर्व हुआ था। ठीक, अब उसकी आयु मतलब हुआ वर्तमान, यानी कि प्रेजेंट में उसकी आयु जो है उसके विवाह की आयु का 1/1/4 गुना है। ठीक, तो मान लेते हैं, माना कि गणेश की वर्तमान आयु कितना मान लेते हैं, x मान लेते हैं। ओके, तो 6 साल पहले इसका शादी हुआ तो x-6। ठीक, x-6 साल पहले हुआ था। अब उसकी आयु, अब तो इसका आयु x है, अब उसकी आयु जो है उसके शादी के आयु का 1/1/4 गुना है ये। तो इसमें अगर 1/1/4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो इस दोनों का समीकरण जो है बराबर हो जाएगा। तो ये हो गया 4 यानी कि 5/4 इंटू x-6 इज इक्वल टू x। तो 5x-6 बराबर 4x। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दिए हैं तो ये हो गया आपको 5x-6 × 30 बराबर 4x। अब जो है समान जाति को एक तरफ और असमान जाति को एक तरफ, तो 5x में से 4x घटा देंगे तो बच जाएगा x बराबर 30 वर्ष। कहने का मतलब हुआ रमेश की वर्तमान आयु कितना है, 30 वर्ष है। क्या आप लोगों को इतना आंसर आया था? अगर आया था तो एक कमेंट कीजिए। अब जो है हमारे ख्याल से इस क्वेश्चन जो है, अब मेरे ख्याल से लगता है क्वेश्चन जो है खत्म हो गया है। अब जो है आप RS अग्रवाल का बुक बनाइएगा। अगर कोई भी इनकी प्रॉब्लम होता है तो आप हमें जो है कमेंट कीजिएगा, कहिएगा एक और वीडियो बनाने के लिए, स्पेशल वीडियो, तो फिर मैं उस पर जो है स्पेशल वीडियो आप लोगों को दे दूंगा। ओके, अगर आप लोग चाहते हैं RS अग्रवाल का पूरा कॉन्सेप्ट फिर से लेने के लिए तो आप कमेंट कीजिए, मैं फिर से जो है इस पे एक स्पेशल वीडियो आप लोग के साथ शेयर कर दूंगा। तो आज का क्लास इतना ही। अगर आपको यह क्लास अच्छी लगी
तो इस वीडियो को लाइक करें और हो सके तो हमारे इस स्टडी फाइंड को सब्सक्राइब जरूर करें। सो थैंक यू वेरी मच, बाय।